नमस्कार। चलिए आज मिलकर कल के लिए निफ्टी 50 में एक सॉलिड एक्शन लेने लायक इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। हर ट्रेडर के दिमाग में रोज एक ही सवाल घूमता है ना, कि आखिर कल निफ्टी में ट्रेड करना तो करना कैसे है। आज हम इसी सवाल का एक बहुत ही सीधा और स्ट्रक्चर्ड जवाब ढूंढेंगे। देखिए, कोई भी प्लान बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कल के लिए मैदान तैयार कैसे हो रहा है। तो फिलहाल मार्केट आप देख सकते हैं 25,850 से 25,900 के जोन में एक तरह से फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज में है और ऐसे में एक क्लियर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम किसी गलत दिशा में ना फंस जाएं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, वो कौन से प्राइस लेवल्स हैं जो कल हमारी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की नींव बनेंगे। इनको एक तरह से अपना ट्रेडिंग मैप समझ लीजिए। यहाँ पर अपना ट्रेडिंग मैप बिल्कुल साफ है। ऊपर की तरफ 26,000 का लेवल एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, मतलब कि ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ देखें तो 25,800 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। कल के जितने भी बड़े फैसले होंगे ना, वो सब इन्हीं दो लेवल्स के आसपास ही लिए जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान ए की। अगर मार्केट ऊपर जाने का मूड बनाता है तो क्या करना है। इसे हम बुलिश सिनारियो कहते हैं और इसमें हमारी नज़र रहेगी सीई यानी कॉल ऑप्शन के ट्रेड पर। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। बुलिश ट्रेड के लिए हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप का है। पहला, निफ्टी को 26,000 के उस रेजिस्टेंस लेवल को पावर के साथ पार करना होगा। दूसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, ब्रेकआउट होते ही कूदना नहीं है, हमें कंफर्मेशन का इंतज़ार करना होगा। और तीसरा, जब कंफर्मेशन मिल जाए तभी अपना सीई प्लान एक्टिवेट करना है। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहता है। तो अब देखते हैं कि अगर मार्केट का मूड बिगड़ा और वो नीचे गिरा तो हमारा बेरिश प्लान क्या होगा। इस सिचुएशन में हमारा पूरा फोकस पीई यानी पुट ऑप्शन के ट्रेड पर होगा। बेयरिश ट्रेड के लिए भी हमारा अप्रोच एकदम क्लियर है। पहला, निफ्टी को 25,800 के सपोर्ट लेवल के नीचे फिसलना होगा। दूसरा, यहां भी वही रूल लागू होता है, हमें इस ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा ताकि हम किसी झूठे सिग्नल में ना फंसें। और तीसरा, जैसे ही कंफर्मेशन मिले हम अपने पीई प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देते हैं, और वो है मार्केट के जाल से कैसे बचना है। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में जानना ही चाहिए। तो ये ट्रैप जोन आखिर होता क्या है? ये आप समझिए, एक ऐसा एरिया है जहां प्राइस ऐसा दिखाता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वो फौरन पलट जाता है और बेचारे ट्रेडर्स मार्केट की गलत साइड पर फंस जाते हैं। तो सवाल है कि इससे बचे कैसे? बस इन 3 नियमों को गांठ बांध लीजिए। पहला, 25,800 से 26,000 की रेंज के अंदर ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाना है। इसे नो ट्रेडिंग जोन मानकर चलिए। दूसरा, हमेशा हमेशा क्लियर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। और तीसरा, भागती हुई कीमत के पीछे मत दौड़िए, आराम से अपने लेवल का इंतजार कीजिए। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे एक सही सोच, एक सही माइंडसेट न हो। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी टूल आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। तो एक कामयाब ट्रेडर की सोच के पक्के सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला, डिसिप्लिन। दूसरा, अपने कैपिटल को बचाने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस की इज्जत करें। तीसरा, इमोशंस के हिसाब से नहीं, अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से ट्रेड करें। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखें, फोकस बड़ा प्रॉफिट कमाने पर नहीं बल्कि अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करने पर होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद असली सवाल बस एक ही बचता है, क्या कल मार्केट किसी भी तरफ जाए, चाहे तेजी हो या मंदी, उस सिचुएशन का सामना करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? रोजाना इसी तरह के सटीक और प्रैक्टिकल इंट्राडे एनालिसिस के लिए बायस ट्रेडर हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।